आज हमारी समरी का तीसरा दिन है। आज हम जो है उसकी स्टोरी का भी थर्ड डे ही है। स्टार्ट करते हैं। अब 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी हैं, अब तीसरा दिन आ गया है। अब होता क्या है? द मार्लिन बिगिंस टू सर्कल द बोट रेदर देन टोइंग। अब मछली जो है वो कश्ती को घसीटने के बजाय उसके गिर्द गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है। दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्ट्रगल टू ब्रिंग द फिश। अब ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? यानी कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी मुश्किल जो आपसे हैंडल नहीं हो रही है और उसमें अचानक आपको कामयाबी मिल जाए, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू। अब इस लाइन का क्या मतलब है? दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्ट्रगल टू ब्रिंग इन द फिश। ये मछली को काबू करने की कोशिश में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी कि वो कामयाब हो जाता है उसको काबू में लेके आने में। सेंटियागो पुट्स as much tension on the line as possible to make this circle shorter। सेंटियागो जो है वो पूरी कोशिश करता है कि रस्सी को ज़्यादा से ज़्यादा खींचे ताकि दायरे छोटे होते जाएं। सिंस इसके बाद कहाँ पे हैं हम लोग? अच्छा, ऑन द थर्ड टर्न द फिश इज क्लोज इनफ फॉर सेंटियागो टू सी इट वेल। अब तीसरी बारी में ऐसा होता है कि जब वो उसको खींचता है कि वो करीब आ जाए तो वो मछली को देख पाता है। उस वक्त फर्स्ट टाइम वो मछली को देखता है। द फिश इज इनॉर्मस बियॉन्ड बिलीव। ये मछली जो है उसके यकीन से भी बड़ी होती है। ठीक है, ये मछली बेहद बड़ी है। After several more circles, Santiago gets the marlin close enough to kill it with his harpoon. Harpoon कहते हैं नेज़े को। Since the fish is much longer than the skiff, it must be lashed to the side rather than towed behind. Santiago puts up the mast and sets sail to the southwest back towards Havana. अब कहता है कई कोशिशों से कई मजीद चक्कर लगाने के बाद संत्यागो मछली को इतना करीब ले आता है कि वो उसको अपने नेज़े से मार सके, क्योंकि मछली कश्ती से कहीं ज़्यादा लंबी होती है, इसीलिए उसे घसीटने की बजाय कश्ती के साथ बांध दिया जाता है। संत्यागो जो है वो मस्तूल खड़ा करता है। अब ये मस्तूल क्या होता है? ये बादबान या मस्तूल होता क्या है? इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ। ये लकड़ी या लोहे का एक लंबा खंभा होता है जो कश्ती के अंदर खड़ा किया जाता है, जिस पर मस्तूल या बादबान बांधे जाते हैं या झंडा नस्ब किए जाते हैं। यानी आप फिश के जो फिशिंग करने के लिए जो कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर अक्सर एक इस तरह की स्टिक लगाई होती है जिस पे कुछ कपड़े लटके होते हैं, और वो जो कपड़े होते हैं जब उनको हवा पड़ती है तो उसकी हवा की वजह से वो कश्ती की जो सिमत है उसको बदलते हैं, उसको कहते हैं मस्तूल या बादबान। एंड सेट सेल्स टू द साउथ वेस्ट बैक टूवर्ड्स हवाना। सेंटियागो जो है वो मस्तूल खड़ा करता है और जनूब मगरिब की तरफ हवाना की सिमत रवाना हो जाता है। अब क्या होता है आगे? बट अ मैको शार्क स्ट्राइक्स। अब इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि मार्लिन के साथ जो होता है, मार्लिन जो है वो अब शार्क्स का निशाना बन चुकी है और यहाँ पे फाइटिंग भी शुरू हो जाएगी ओल्ड मैन और शार्क्स के दरमियान। But a mako shark strikes the marlin and tears off at least 40 pounds of flesh before Santiago can kill it. लेकिन एक मैको शार्क हमला करती है और मार्लिन का कम से कम 40 पाउंड गोश्त जो वो निकाल लेती है। इससे पहले कि सेंटियागो जो है वो उसको मारता, वो अपना काम कर चुकी होती है। इन द किलिंग ही लूजेस हिज हार्पून। लड़ाई के दौरान, उन्हें मारने के दौरान वो अपना जो बर्छा है या नेज़ा जिसके ज़रिए वो शार्क्स के साथ लड़ रहा होता है वो उसको खो देता है। नाउ देयर इज़ अ मैसिव ट्रेल। अब एक बहुत बड़ी आजमाइश है। क्या होता है? देयर इज़ अ मैसिव ट्रेल ऑफ ब्लड एंड सेंट इन द वाटर विच विल इनएविटेबली अट्रैक्ट अदर शार्क्स। इनएविटेबली का मतलब है यकीनी तौर पर, लाजमी। यानी ये वर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी काम का होना मुमकिन हो कि अब ये हो के रहना। अब होता क्या है कि जब वो शार्क जो है मैको मार्लिन के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा निकालती है, तो जब वो उसका गोश्त नोचती है, जब वो उसका गोश्त निकालती है तो उसके जिस्म से जो ब्लड निकलता है वो एक लाइन बन के पूरे समंदर के अंदर फैल जाता है, जिसकी खुशबू दूसरी शार्क्स को भी अट्रैक्ट करती है और सेंटियागो को पता चल जाता है कि ये जो खून निकला है ये दूसरी शार्क्स को भी इकट्ठा कर देगा। तो वैसा ही होता है। मोर शार्क्स अपीयर्स। फिर ज़्यादा सारी शार्क्स जो हैं वो आ जाती हैं। दे आर शवल नोज्ड स्कैवेंजर शार्क्स गैलानोज। वो बेलचे नमा नाक वाली और मुर्दार खाने वाली शार्क्स है जिनको गैलानोस भी कहते हैं। ठीक है। Santiago kills one with his knife and that is lashed to an oar। सेंटियागो एक शार्क जो है उसको चाकू से मारता है। ठीक है। सेंटियागो
kills one with his knife that is lashed to an oar. ओर कहते हैं चप्पू। आपने देखा होगा कि कश्ती चलाते वक्त वो जो लकड़ी के स्टिक से पकड़े होते हैं जो पानी के अंदर हम हिलाते हैं तो कश्ती जो है वो आगे पीछे जाती है, उसको चप्पू बोलते हैं। अब वो कहता है कि संतियागो एक को उस चाकू से मारता है जो उसने चप्पू के साथ बांधा होता है, फिर भी मुश्किल से एक और को मारता है, यानी फिर इतनी स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो एक और को मार लेता है। देन ही किल्स एन अदर विद ग्रेटर डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से फिर वो एक शार्क को और मारता है। बट अ क्वार्टर ऑफ द प्राइज मार्लिन मीट इज नाउ गोन। अब प्राइज, यहाँ पे प्राइज मार्लिन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये संतियागो ने बड़ी मेहनत से पकड़ी होती है, ये उसकी मेहनत का फल होता है, लेकिन शार्क्स जो हैं वो उसको उसकी मेहनत के फल से महरूम कर देती हैं। उसके जो मछली जो उसने पकड़ी होती है उसके जिस्म से गोश्त वगैरह उतार लेती हैं। लेटर, बाद में, अ थर्ड गैलानोस डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे एक और शार्क आ गई है गैलानो, वो तबाह कर देती है इवन मोर ऑफ द मार्लिन बिफोर सेंटियागो कैन किल हिम। इससे पहले कि सेंटियागो उस शार्क को मारता या उसका मुकाबला करता, वो भी मार्लिन के जिस्म से गोश्त निकाल लेती है। एंड द नाइफ ब्लेड ब्रेक्स इन द प्रोसेस, और जो चाकू की धार होती है वो भी टूट जाती है। अब फाइटिंग हो रही है यहाँ पे सेंटियागो की शार्क्स के साथ, वो मार्लिन को भी बचा रहा है और शार्क्स के साथ उसकी फाइट चल रही है, ठीक है। एट सनसेट, गुरूबे आफ्ताब यानी सूरज ग्रूब होने का वक्त आ जाता है। कम स्टिल टू मोर, सूरज ग्रूब होने तक दो और आ जाती हैं। ही इज़ अनएबल टू किल दैम बट इंजर्स दैम विद अ क्लब। अब वो उन्हें मार तो नहीं सकता लेकिन फिर भी एक डंडे के साथ जो है उनको ज़ख्मी कर देता है। मेड फ्रॉम एन ओल्ड ब्रोकन ओर, जो कि टूटे हुए पुराने चप्पू के धात से बनी होती हैं। सो यहाँ पे जो है हमारी थर्ड डे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड नाइट और लास्ट जो पैरा है वो पढ़ाऊँगी।